ओम नमः शिवाय। आज बहुत दिनों के बाद फिर बात करने का मन हुआ और दूसरा कि समय का अभाव होने की वजह से आगे वीडियो नहीं डाल सका। आज फिर एक बहुत ही अद्भुत एक घटना हुई। एक मेरा मित्र है, उसके यहाँ पे जाना हुआ, तो वहाँ पे एक कॉस्मिक एनर्जी, यानी सबको पता होगा कॉस्मिक एनर्जी क्या है, तो उसका मुझे थोड़ा अनुभूति मिली। तो मैंने उसको पूछ लिया, मैंने कहा कि कॉस्मिक एनर्जी के बारे में कुछ जानते हो? तो उसने बताया कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा है, और क्या होता है पता नहीं। अभी हुआ ऐसा कि फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि समय का अभाव था। तो मैंने बताया कि जैसे कि उसको समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पानी है, पानी को अगर साइंटिफिक भाषा में देखा जाए तो उसको H2O बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि कई कई कंट्रीज़ तो अभी पानी या वाटर बोलते ही नहीं है, वो H2O ही बोलते हैं। तो ये एक सरप्राइजिंग वाली बात है। मैंने उसको यही बताया कि अगर H2O से अगर पानी होता तो फिर बना लेते, ठीक है, पर H2O जो है उसमें एक तत्व आता है, ठीक है, वो तत्व उसको पानी बनाता है। तो वो जो तत्व या एनर्जी, या आप कोई भी नाम दो, वो जो है, वो जो चीज़ है उसको हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं। तो अभी पता नहीं उसको कितना पता चला, पर फिर मैंने सोचा कि चलो इसी बात पे, क्योंकि हमारा जो मूल टॉपिक है वो पारद या रस विज्ञान है, रस सिद्धि शास्त्र के रिलेटेड हम वीडियोस डालते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो इसको पूरी संभावनाएं जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं, शायद काम आ जाए। तो आज हम बात करेंगे रस सिद्धि के अंदर ये कॉस्मिक एनर्जी क्या है, या उसका कम से कम उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम कॉस्मिक एनर्जी को नहीं जानेंगे तो प्राप्त कैसे करेंगे, और प्राप्त नहीं कर सकते तो फिर मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली वो कॉस्मिक एनर्जी क्या है। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल दिया H2O यानी पानी, तो यहाँ पे हम अलग अलग रीत से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम उसको आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें, ठीक है, तो आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो अगर हमें, जिसको हम भगवान बोलते हैं या पावर बोलते हैं या कोई भी अपने जो भी धर्म का होगा उसका एक नाम देंगे, तो उससे जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उससे जुड़ने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया को कॉस्मिक एनर्जी बोला जाता है। या उसको प्राप्त करने, यानी कि जो वो कॉस्मिक एनर्जी है उसको प्राप्त करने की कोई भी मेथड हो सकती है। से फॉर एग्जांपल योग है, प्राणायाम है, तंत्र मंत्र यंत्र है, और भी न जाने बहुत सारी चीज़ें कि जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक लेवल पे इन शॉर्ट हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ाव करने का जो प्रयत्न करते हैं उसको ही हम भगवान को प्राप्त करना या कुछ भी कहते हैं। तो वो प्राप्त करने के बीच की जो एक एनर्जी है उसको हम कॉस्मिक एनर्जी बोल सकते हैं। ये बात हुई आध्यात्मिक लेवल पे। दूसरी बात आती है, जो अपना विषय है वो रस सिद्धि। रस सिद्धि के अंदर भी यही समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रस सिद्धि यानी क्या होता है कि हम लोग एक परम तत्व के पीछे पड़े हैं, यानी कि कोई भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अगर हम कोई भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना, इट्स नॉट ए जॉक। जैसे मैंने आगे बताया, पानी, साइंस इतना तरक्की कर चुका है फिर भी वो H2O जानता है, बराबर है, पर H2O ही क्यों है, उसके अंदर H2 यानी H जो है एलिमेंट्स उसका 2 और ऑक्सीजन यानी O का 1 ही परमाणु भार जो मिला है, उसके अंदर एक कौन सी एनर्जी काम कर रही है कि जो उसको डिस्टर्ब नहीं होने देती, और वो सिर्फ पानी के रूप में ही रहता है। तो ये जो एक एनर्जी है, ठीक है, वो एक ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी उसको बोली जाती है, ठीक है। तो वो रस सिद्धि के अंदर हम लोग यही तो करना चाहते हैं कि भाई कोई भी एक मेटल को दूसरी मेटल में कन्वर्ट करना। तो जब तक हमें वो मेटल यानी कि वो जो एलिमेंट नहीं पता चलता, यानी कि वो जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके बारे में जब तक हमें पता नहीं चलता, तब तक ये सब चीज़ का परिणाम नहीं मिलता है। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। मैंने कई बार कई लोगों से बात की जिससे लगा कि इसका एक लेवल है, चलो उससे बात करते हैं। तो मैंने उसको पूछा है
कि चलो दाल चावल वाली तो बात भूल जाओ, अभी मेरी कोई 3-4 दिन पहले कोई एक अच्छे आदमी से बात हुई थी, अच्छे बोले तो मतलब इस लेवल में कुछ था वो, तो उससे बात हुई रस सिद्धि के अंदर। तो मैंने उसको यही पूछा, भाई ये सब बातचीत छोड़ो, मेरी एक ही बात का जवाब दो। तो बोले बताओ। तो मैंने कहा एक ही बात है यार, ये सब दाल चावल वाली बात छोड़ो, अगर हम शीशा को कली में या कली को शीशा में या लोहे को तांबे में ऐसा कुछ भी कन्वर्ट करके किसी ने दिखाया है, तो वहाँ पे भी यही सब स्टोरी रही कि भाई हाँ वो हमने देखा था, वो एक साथ। हमने कहा वो सब छोड़ो, कभी तुम्हारे सामने हुआ है? नहीं हुआ है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? वो समझाने के लिए मुझे आधा घंटा लगा था। क्यों पता है? मैंने उसको यही समझाया कि अगर कोई भी एक मेटल को अगर दूसरी मेटल में वो कन्वर्ट कर देते हैं तो पूरा विज्ञान हमारे दिमाग में आ जाता है या पता चल जाता है। तो वो समझने के लिए वो जो भी चीज़ कन्वर्जन में काम आती है, कहने का तात्पर्य क्या है, वो चीज़ जो कन्वर्जन में काम आती है वही चीज़ का नाम कॉस्मिक एनर्जी है। अभी वो कॉस्मिक एनर्जी को कैसे प्राप्त किया जाए और उसको कौन से एंगल से काम करना है, क्योंकि आप आध्यात्मिक लेवल पे हो तो उसकी प्रोसीजर अलग रहेगी, हम रस सिद्धि में है तो उसकी प्रोसीजर अलग रहेगी, ये सब बातें होती है। एक बात और है कि आप देखो, उसको समझने के लिए आप अगर कोई भी जगह पे जाओगे तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? 3 प्रिंसिपल। एक कि जो उत्पन्न हो गया, जो हमारे सामने है। दूसरा उत्पन्न हो रहा है, मतलब ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उत्पन्न हो रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस। कुछ भी चीज़ आप देखो, कोई ना कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है, ठीक है। और तीसरी बात है उत्पन्न होगा इन फ्यूचर। तो यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ? मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कॉस्मिक एनर्जी जो है वो अपना काम निरंतर सदंतर करती रहती है। वो अलग बात है कि हमें दिखती नहीं है, और जिसको दिख गई है उसका बेड़ा पार है। ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आया कि यही चीज़ है। जैसे कि अभी इसको एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं कि आपने कहीं पे भी सुना होगा, अभी देखा तो शायद नहीं ही होगा, मुझे पक्का विश्वास है कि जैसे कि एक पहले के समय में क्या था पता है कि आप बीज लो, बीज को ज़मीन में डालो और सिर्फ पानी का छंटकाव करो और वो तुरंत ही पेड़ उग जाता था और उसके अंदर फल भी आ जाते थे क्षण मात्र से। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा नहीं होगा। तो ये जो प्रक्रिया है, आपने देखा, ये जो प्रक्रिया है वही तो कॉस्मिक एनर्जी है। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी को अगर एक बार प्राप्त हो गया, यानी पता चल गया कि कॉस्मिक एनर्जी क्या है, उससे कैसे काम, पहले पता चल गया कि कॉस्मिक एनर्जी क्या है, तो फिर उससे क्या काम लिया जाए, कैसे काम लिया जाए, वो बहुत ईजी हो जाता है। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। और दूसरी बात आप याद रखिए कि ये जो चीज़ है ना, वो प्रति पल प्रति क्षण कॉस्मिक एनर्जी हर एक चीज़ के अंदर एक चेन से काम करती है। आप समझ लेना बात को। अगर वो कन्वर्जन करती है, हर एक चीज़ का कन्वर्जन होता ही है। क्यों? जैसे बीज है तो बीज का धीरे 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 कन्वर्जन होके पेड़ में कन्वर्जन हो जाता है, उसके बाद उसमें फल फूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो प्रोसेस चलता है। तो ये हमने बात की नेचर के बारे में। पानी है तो आप बारिश के सीजन में देखोगे तो पानी अपने आप बादल बनते हैं, बादल में से पानी आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखा? तो हर एक चीज़ हमारे सामने होती है, पर कैसे होती है ये ही सोचने वाली बात है। या तो उसके अंदर कौन सी ये जो कॉस्मिक एनर्जी है वो कैसे उसके अंदर घुस जाती है या वो कैसे ग्रैब कर लेती है, वही समझने वाली बात है। अगर हम इसको वनस्पति शास्त्र में समझने की कोशिश करिए तो वनस्पति शास्त्र के अंदर आप देखोगे तो 2 जगह से वो कॉस्मिक एनर्जी को ग्रैब करता है, ठीक है। एक हो गया अपने फल फूल पत्ते से, लोग बोलते हैं पत्ते से, हम लोग तीनों ले लेते हैं कि भाई फल फूल पत्ते से, ठीक है। वो ग्रैब करता है और साइंस ऐसा बोलता है कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। वो अपना अपना नाम है, मेरे हिसाब से उसका नाम एक ही है, कॉस्मिक एनर्जी को ग्रैब करना, ठीक है। दूसरा वो पेड़ कहाँ से लेता है? जमीन से ग्रैब करता है, ठीक है। तो ये ग्रैब करने की जो प्रोसीजर है, यानी कि उसको प्राप्त करने की जो प्रोसीजर है, या तो उसको प्राप्त करने की जो टेक्निक है, अगर वो एक बार पता चल गई तो ये काम मेरे हिसाब से बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बात हमें बहुत ही आराम से और सोच समझ के इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अभी उसके लिए है ना छोटे छोटे प्रयोग होते हैं
जब तक हम लोग वो प्रयोग नहीं कर लेते तब तक कोई मतलब नहीं है। ऐसा इसमें 3 तरह से हम एक कॉस्मिक एनर्जी को ग्रैब कर सकते हैं। एक है स्वयंभू, मतलब हमें, अगर हम लोग कुदरत से ज़्यादा कनेक्टेड है तो कॉस्मिक एनर्जी किससे काम करती है उसका हमें भास हो जाता है। जैसे मुझे हुआ तो भास हम कर सकते हैं, पर उसके बाद क्या करना उसके लिए फिर सोच एक सोच मांग लेता है। पर फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक होता है स्वयंभू। स्वयंभू यानी हमें आभास यानी भास हो जाता है कि ये कॉस्मिक एनर्जी आई, उसने ये काम किया और ये काम होता है, ठीक है। दूसरा एक है कि अपने योग परिवर्त से, या कभी कभी क्या होता है कि कुदरत किसी एक बंदे के ऊपर एकदम से कृपायमान होती है, तो उसकी कृपा से उसको अनायास ही वो चीज़ मिल जाती है, उसको पता ही नहीं होता है और वो चीज़ उसको मिल जाती है। एक ये रास्ता हो गया। और तीसरा रास्ता गुरु परंपरा से। अभी गुरु परंपरा की तो जो बात है, आगे भी मैंने एक वीडियो में बोला है कि जब गुरु परंपरा या गुरु की जब बात आती है या साधु की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही आता है, वो दाढ़ी वाला होगा, बड़े बड़े चोटी रखी होगी, साधु का वेश धारण किया। अभी ऐसा नहीं है। अभी वही अगर हमारे सामने एकदम नॉर्मल अपना दोस्ती हो सकता है और साधु के ऊपर की कक्षा का भी हो सकता है। ज़रूरत है हमें उसको जानने की, पहचानने की, क्योंकि पहले के समय में वो सही था। साधु गुरु जो थे वो जंगल में मिल जाते थे, अभी जंगल ही कहाँ रहा है, तो नहीं मिलते, मैं ये कहना चाहता हूँ। और भगवान की दया से मैं तो कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक का लगभग जंगल मैंने भगवान की दया से जाके देखा है। इधर आप गुजरात में चले जाए तो जूनागढ़ से लेके आसाम तक का सब जंगल में भगवान की दया से मैं घुमा हूँ, और जो कुछ भी हमें प्राप्त होने की कोशिश की है हमने वो देखा है, प्रयत्न किया है, वो अलग बात है। पर कॉस्मिक एनर्जी को जानना है तो सबसे पहले आभास होना चाहिए। अगर एक बार आपको भास या आभास हो गया तो लगता है कि फिर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कॉस्मिक एनर्जी जो है वो ही काम करती है, और जब तक उसके बारे में हम स्टडी नहीं करते, समझते नहीं हैं, तब तक बाकी सब संभावनाएं से हमसे दूरी रहती है और हमारा समय, पैसा और शरीर की सतत बर्बादी होती रहती है। तो हमें याद रखना है कि कोई भी चीज़ लॉजिकली पहले समझनी है और बाद में ही इसके अंदर जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस बार मैंने ये सोचा था कि कुछ नया बात करें जिससे पता चले, क्योंकि टॉपिक तो बहुत सारे हैं पर सब जगह पे कोई ना कोई एक होता है कि कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए, तो ये बात आती है। और दूसरा मैंने देखा है कि आपका फ़ोन जब आता है या कभी कमेंट होती है, बात होती है, तो बहुत ही दिल एकदम से नाजुक सा हो जाता है, क्योंकि हमने तो सिर्फ ये वीडियो डालने का एक ही मेरा मतलब था कि भाई हमारे पास जो नॉलेज है वो शेयर करते हैं, और ताकि दो बात हो जाए कि नॉलेज आए और दूसरा कि लोगों भ्रमित ना हो। पर जब आप लोगों का जब फ़ोन आता है तब एकदम से दिल भर जाता है कि इतना रिस्पेक्ट और ये जो मिलता है उसके लिए तो हम भगवान का ही थैंक यू बोलते हैं। और आप सबका जो सहयोग मिलता है उसके लिए मैं हमेशा आपको आभारी हूँ और आपको धन्यवाद भी देता हूँ। और आशा करता हूँ कि मेरे जो भी वीडियोज़ आते हैं उसमें भी आप इसी तरह से आप अपनी कृपा और जो भी सपोर्ट या इमोशनल जो भी आप मेरे साथ अटैचमेंट है वो रखेंगे। ओके, तो